जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया। करेंगे मनोज कुमार सिंह जी मराठिया। सत्ता में जो जाला लगा हुआ है उसको काटने के लिए हमें तलवार दिया जा रहा है। जय हिंद जय भारत। मनोज कुमार सिंह मराठिया और पृथ्वीराज चौहान सिंह जी का चित्र देकर के हमारे सम्मानित नेता का स्वागत करेंगे। महाराणा प्रताप मंच के अध्यक्ष हैं और फ्रेंड्स ऑफ राजपूत समाज के भी बजरंग के उपस्थित भवंडी गांव के सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे मित्रों, काफी हम लोग लेट चल रहे हैं। अभी 3 कार्यक्रम शेष है और हम सब जल्दबाजी में हैं। ये गया की तपती दोपहरी है और गर्मी में हम आपके बीच गर्म संदेश लेके आए। बड़ी बेईमानी हो रही है राज्य में, आप सब अवगत हैं। इसलिए मैं आया हूँ कि आप मोक्ष दायनी धरती है, जरा इन बेईमानों से हम लोगों को मोक्ष दिलाइए, मुक्ति दिलाइए, ये अपील करने आए हैं। आज लोकतंत्र पर गहरा संकट है। हमारे पुरखों ने, कई पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ गंवाया। मेरे दादाजी राम बहादुर बाबू कोसी के गांधी कहे जाते थे, उनके अपने अनुज रामनारायण बाबू, जन बहादुर बाबू, मेरे बड़े बाबू जी पद्मानाथ सिंह ब्रह्मचारी जी, मेरे पिताजी नाबालिग रहते उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे थे। दादी माँ 4 सेठ सोना देवरानियों, बहुओं, बेटियों, भतीजियों सबसे वसूल कर गांधी जी के चरण में दे दिए। जब वो मेरे घर आए थे, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो फन्नू बाबू कहानी कर रहे, वो बोले कि मेरे भी आजाद नहीं हुआ था, गुलाम था। वीरेंद्र बहादुर सिंह जी बड़े बाबू, बड़े बच्चा बाबू और कुमार प्रताप सिंह जी छोटे बच्चा बाबू, ये सब स्वतंत्रता सेनानी थे। कहानी मिल रही थी, मैं चुपचाप सुन रहा था, उनको अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि गांधी जी मेरे घर आते थे, उन्होंने कहा कि राजेंद्र बाबू यहाँ रहते थे। तो मैं अपनी यादों को ताजा कर रहा था जब राजेंद्र बाबू, और कोई भी विमर्श लेना हो उत्तर बिहार का तो गांधी जी सीधा कहते थे वहाँ राम बहादुर बैठा हुआ है, मेरी कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए प्यार से, स्नेह से उनको लोग कोशिका गांधी कहते थे। तो ये संघर्ष की जो कहानी है, मिलती जुलती कहानी, हम सब ने कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए, मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद इस देश में दुनिया की सर्वोत्तम शासन पद्धति लोकतंत्र बहाल। हम सब तो राजतंत्र के लिए, प्राय जो राजपूत है राजतंत्र के लिए बदनाम थे, लेकिन लोकतंत्र की बहाली में हम सब ने योगदान दिया। आज क्या हो रहा है, लोकतंत्र बहाल हो गया, हमने जमीनें बेची, कांग्रेस कर्मियों को का शिविर चलाने के लिए, खिलाने के लिए, मेहमानबाजी में मुकदमा लड़ने के लिए, सोना दान दिया मुल्क की आज़ादी के लिए। आज के नेता हम सब की कुर्बानी पर पानी फेरते हुए आज आज़ाद मुल्क में बेईमानी और करप्शन करके जमीनें खरीद रहा। हम जमीनें बेचे थे आज़ादी के लिए, ये जमीनें खरीद ली। हमने सोना दान दिया था, आज ये सोना खरीद रहे। साथियों, देश विदेश में
संपत्ति का साम्राज्य बना लिया, धन कुबेर हो गए। हम सबको जगाया था। उनकी उम्र 74 साल थी और उस 74 साल में वो खड़े को आबाद किया, जेलों को आबाद किया, तब जाकर इस मुल्क में आज़ादी आई और लोकतंत्र बहाल हुआ। तो क्या इस लोकतंत्र का मजाक होने दें? आज़ादी को यूं ही जाने दें? आज़ादी का दुल्हन जहाँ से चली थी आज रास्ता भटक गई और आज बड़े पूंजीपतियों के घर में आज़ादी अटक गई। साथियों, तब ऐसे में जब जल पर, जमीन पर, जंगल पर, सब पर आज इसी सभा संकल्प लेता है कि जो अगर सिलेबस नहीं बदला तो हम सरकार बदल देंगे। पराजित योद्धा है और कोई संघ प्रमुख निकल के आते हैं और कहते हैं कि शिवाजी ने हार के कलंक को मिटा दिया, यानी हम लोगों की जो हिस्ट्री है वो हारने वालों की हिस्ट्री है। ये बेईमानी बर्दाश्त नहीं होगा किसी कीमत पर, ये सुन लो। आज बिना हमारे सहयोग के दिल्ली और पटना में कोई सरकार कल को नहीं होगी। धन्यवाद।